So now then, he turns to John. Robert turns to John and said, "Get out and wait the yard." अब वो उसको बोलता है जॉन को कि अब क्या करो, तुम यहाँ से जाओ और थोड़ी देर यार्ड में वेट करो। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, एक बहुत ब्राइटली ये रॉबर्ट की तरफ जॉन स्माइल करती है। राइट स्क्वायर, शी गोज आउट। अब उसको राइट बोलती है, यस सर, और वो उस गार्डन की तरफ जाती है। अब यहाँ पे जब वो ऐसा बोलती है तो उसके स्माइल में एक करेज हमें दिखाई देता है, रॉबर्ट को एक करेज दिखाई देता है। रॉबर्ट टू द स्टेवर्ड, गो विद हर, stay within call and keep your eyes on her. I shall have her up here again. अब वो स्टेवर्ड को बोलता है कि जाओ तुम भी उसके साथ और उसके साथ रहो और उसके ऊपर आंखें रखो, उसके ऊपर आंखें रखो, इसका मतलब ध्यान दो, क्योंकि वो फिर उसे यहाँ पे बुलाना चाहता है। देन नेक्स्ट, द स्टेवर्ड retreats hesitantly. Bertrand de Coligny, a French guard, enters, salutes and stands waiting. अब वहां पे जो बर्ट्रैंड डी पोलिंजी है, तो वो वहां पे आता है और वो सल्यूट करता है, जो फ्रेंच गार्ड है एंटर्स करते हैं वहां पे, सल्यूट करता है और वहां पे वेट करता है, स्टैंड करता है। रॉबर्ट, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विद हर, what for? Do you take her crazy idea of going to the Dauphin seriously? अब वो उसको पूछता है कि तुमने क्या उसको ये कहा है, और वो बोलता है कि जैक और डिक भी उसके साथ जाने वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्रेजी आइडिया है क्या, क्या तुम थिंक करते हो? नाउ पोलेंजी स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। अब वो बोलता है कि थोड़ा सा तो भी उसके बारे में कुछ है, एक अपेक्षा है, कॉन्फिडेंस है उसमें, तो हम कुछ डॉल्फिन को सीरियसली ले सकते हैं। पॉलिन जी, उसके बाद रॉबर्ट बोलता है, रॉबर्ट, ओह कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। अब वो बोल रहा है, अरे कुछ भी ऐसा मत बोलो। ये रॉबर्ट पॉली को बोलता है, पॉलिन जी। देन पॉलिन जी और पॉली, ओके, अनमूव्ड, वहां से हिलता नहीं, बोलता है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? The dolphin is in Chinon like a rat in a corner, except that he won't fight. The English will take Orleans. He will not be able to stop them. अब वहां पे डॉल्फिन जो किंग का सन है, वहां पे डॉल्फिन वो अकेला है वहां पे, तो वो बोलता है कि अब वो एक छोटा सा रैट जैसा है वहां पे, तो ये इंग्लिश जो पीपल है वो जल्दी उसे क्या करेंगे, टेक ओवर करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, और वो ज्यादा देर उन इंग्लिश आर्मी के सामने वो टिक नहीं सकता। तो अगर उसे कुछ करना है तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, अदरवाइज ही विल नॉट स्टॉप देम। वो उतना काबिल नहीं है कि उनको रोक सके, कंट्रोल कर सके। रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्ट्रिजियस, आई वॉज विथ हिम। वो बोलता है कि जब डॉल्फिन ने इंग्लिश आर्मी को हराया था तब वो उसके साथ था, रॉबर्ट बोलता है वो उसके साथ था। देन Solange, but his men are cowed, and now he can't work miracles. And I tell you that nothing can save our side now but a miracle. अब वो बोलता है कि तब उसके पास ज्यादा आर्मी थी, अब उसके पास जो आर्मी है वो काउड है, काउड यानी फ्राइटेन, डरी वाली आर्मी है, और फिर अब कुछ वो मिराकल्स भी नहीं कर सकता उस आर्मी के साथ, क्योंकि अब आर्मी वैसी है। तो वो बोलता है कि क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरी साइड से ही मिरेकल अगर होंगे तो ही अच्छा रहेगा, यानी हेल्प करने का, ये ऐसा बोल रहा है रॉबर्ट। miracles are all right, Polly, the only difficult about them is that they don't happen nowadays। अब वो बोलता है कि मिरेकल, हाँ, अब इनके पास भी बहुत कम आर्मी है, तो वो बोलता है कि अब वो उन दिनों में जो किया था तो अभी ये दिनों में वो करना लगभग ठीक नहीं है और डिफिकल्ट है इन नाउ डेज। कॉलिन जी, आई यूज टू थिंक सो, मुझे भी लगता है, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बीड ऑफ मिरेकल। एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। वो बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, पर
अब मुझे लगता है कि मिरेकल ही यही गर्ल है, तो उस गर्ल को एक चांस क्यों ना दिया जाए, तो उसे एक चांस देना चाहिए और लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, और देखना चाहिए कि वो क्या करती है। देन रॉबर्ट वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? कॉलिन जी टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। वो बोलता है कि दूसरा तो कोई चांस नहीं है, तो अब उसे ही उसके ऊपर ही हम आजमाते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, और वही मिरेकल है ऐसा समझते हैं, सोचते हैं। और उसके जो वर्ड्स है, उसके वर्ड्स कैसे हैं, तो अपने अंदर एक इंस्पायर करते हैं, फायर करते हैं, तो उसे ही यूज करने दो। रॉबर्ट गिविंग अप, वेव, यू आर एज मैड एज शी इज, तुम भी उसी तरह मैड हो गए हो, ऐसा रॉबर्ट पॉलिन जी को बोलता है। पॉलिन जी, we want a few mad people now. See where the same ones have landed us. अब वो बोलता है कि हमारे जैसे ही कुछ लोग मैड चाहिए अभी, और कुछ है यहाँ पे। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर। अब वो बोलता है कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। पोलेन जी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। जब तक आप नहीं बोलते तब तक तो हम उसे, मुझे तो चाहिए, मुझे तो लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, शिनॉन को भेज देना चाहिए। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ought टू हैव अनदर टॉक विद हर, तुम्हें लगता है कि मुझे और दोबारा उसके साथ बोलना चाहिए? तो पॉलिन जी बोलता है, गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप। अब वो जॉन आ रहे हैं ऐसा बोलता है पॉलिन जी, ग्रेवली, बी सीटेड जॉन। अब वो पॉलिन जी उसको, जॉन को बोलता है कि बैठ जाओ। देन रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम? जॉन, they always called me Jenny in Lorient. Here in France, I am John. The soldiers call me the maid. अब सोल्जर्स उसे मेड बोलते हैं, वो बोलती कि लॉरियन, लॉरियन में उसको जेनी कहा जाता था, अब फ्रांस में उसको जॉन कहा जाता है, और जो सोल्जर्स है उसे मेड कहते हैं। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू? जॉन बोलती है 17, so they tell me it might be 19, I don't remember। अब वो बोलती है कि मैं 70 की हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं 19 में हूँ, क्योंकि मुझे अब याद नहीं है। रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सेज इज easy as chasing a cow out of a meadow, you think soldiering is anybody's job। वो बोलता है कि आजू बाजू में जो अटैक हो रहे हैं, तो उस अटैक अटैक में से अपना रास्ता निकालना, तो ये तुम्हें क्या लगता है कि जो फील्ड में गांव चरते हैं उनको बाहर निकालने जैसा इतना इजी है? वो उसको बोलता है, क्या तुमने कभी सोल्जरिंग का जॉब जो है ये ऐसा है, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो? ऐसा वो रॉबर्ट जॉन को बोलता है। देन जॉन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड। वो बोलती है कि अगर ये डिफिकल्ट नहीं, अगर गॉड अपने साथ है तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। रॉबर्ट, have you ever seen English soldiers fighting? Have you ever seen them plundering, burning, turning the countryside into a desert? Have you heard no tales of their prince, who is the devil himself, or of the English king's father? वो रॉबर्ट जॉन को बोलता है, कभी तुमने देखा है, कभी सुना है कि इंग्लिश पीपल जो है होते हैं, ब्रिटिश आर्मी जो होती है वो कैसी फाइट करती है? कभी तुमने देखा है? वो लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं, वो जहाँ जिस जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे पूरा सन्नाटा पसरता है, सबको मार देते हैं, वो एक प्लेस डेजर्ट जैसे हो जाता है। क्या तुमने ये देखा है, कभी सुना है? तो ये सब जो ब्रिटिश आर्मी है उनके बारे में ये रॉबर्ट उस जॉन को समझाता है। देन, you do not understand, Square. Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins. And the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France। अब वो जॉन बोलती है कि क्या आपको मालूम है कि अपने सोल्जर जो है क्यों हारते हैं? क्योंकि वो ज्यादा अपने स्किन के ऊपर प्यार करते हैं, खुद के ऊपर प्यार करते हैं।
जब वो फ्रांस के ऊपर प्यार करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो वो बोलती है कि मुझे एक बार भेजो, मैं फ्रांस यानी इस लैंड के ऊपर जो प्यार है, इसीलिए मैं क्या करूंगी, उसको हरा दूंगी। आप एक बार देखो, और आप और पॉल यहीं पर देखो, आप जिंदा रहोगे ये देखने के लिए, इस जमीन के ऊपर मैं कैसे उनको हरा देती हूँ। रॉबर्ट टू कॉलेंजी, this may all the nonsense, folly, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to be to put any fire into them. Even the dolphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put some fight. She can put it into anybody. अब वो बोलता है पॉली को, मुझे तो ये लगता है कि स्टूपिड जैसे नॉनसेंस जैसे थॉट्स है। तो बोलता है कि अगर इसके एक साउंड में, वर्ड में इंस्पायरेशन है, तो ये क्या करो, ट्रूप्स, जो ट्रूप्स यानी आर्मीज, उनको काम आएगा, तो उनको बोल दो। और वो फिर बोलता है कि और ये डॉल्फिन को भी बिलीव करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है फाइट करने के लिए, एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इट इनटू एनीबडी। अब वो बोलती है कि अगर उसके मन में भी ये इतनी इंस्पायर कर सकती, तो इसका मतलब वो किसी के मन में भी कर सकती है। तो इसको क्या करो, आर्मी के वहां के लिए जो आर्मी को बोल दो, ऐसा वो बोलता है। रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। अब वो बोलता है रॉबर्ट जॉन की तरफ देखिए कि रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो, और अब बीच में मत मेरी बात काटना। Your orders are not you are to go to Shinon under the escort of this gentleman and three of his friends। अब वो बोलता है कि तुम्हें ये ऑर्डर नहीं है क्या, your orders are that you are to go to Shinon under the escort of this gentleman and three of his। वो बोलता है कि आपकी विश क्या थी, जॉन जॉन को बोलता है कि तुम्हारी विश थी कि तुम्हारे साथ एक 3 सोल्जर दे जाए ना, जो तुम्हारे फ्रेंड है। तो वो अब ये पूरी करने जा रहा है। फिर जॉन बोलते हैं, रेडियन क्लैपिंग हर हैंड्स, ओह थैंक यू स्क्वायर। अब वो देता है, और जॉन बोलते हैं ओके इट्स वेरी गुड थैंक यू, प्लीज होती है वो। पॉलेंजी, हाउ विल शी गो, हाउ इज हाउ शी हाउ विल शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस। अब वो बोलता है कि वहां पे वो कैसे जाएगी। रॉबर्ट, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस। I will send her to Shinon, and she can say, I sent her. Then let come what may, I can do no more। अब वो बोलता है कि जो होना है अब वो होने दो, अब मैंने तय किया है कि उसको शिनॉन में भेजूंगा, और वही बात उसने कही थी, ये ऐसा बोलता है। अब जो होना है वो होने दो। जॉन, एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस। अब वो बोलती कि अब ड्रेस का क्या, मुझे तो ड्रेस चाहिए, सोल्जर का ड्रेस चाहिए। वो जॉन बोलते, रॉबर्ट टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। अब वो बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अब इसका वॉश माई हैंड्स ऑफ इट यानी हाथ जिड़ करना, तुम्हें जो करना है वो करो, अब ये तुम्हारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम ये ड्रेस पहनो नहीं पहनो। ड्रेस यानी कौन सा, आर्मर, दूसरा आर्मर जो प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को, तो वो आर्मर वो बोलती है। देन जॉन, वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली, शी डैशेस आउट। अब वो जॉन जो है वो पॉली को बोलती कि चलो। रॉबर्ट शेकिंग पॉली's हैंड, गुड बाय बोलते समय, ओल्ड मैन आई एम टेकिंग अ बिग चांस, few other men would have done it, but as you say there is something about her। अब वो बोलता है कि अब देखो, तुम्हारे लिए, तुमने सब कहा इसलिए मैं ये चांस ले रहा हूँ, और कुछ लोग बचे हैं, उनको कुछ बचाना, इसलिए भी मैं ये कर रहा हूँ। बट तुमने जो बोला था वही ये है लड़की, ऐसा वो बोलता है। देन पॉलिंज, यस देर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। और वो बोलता है पॉलिंज की, हाँ उसमें कुछ बात है जो हर पर्सन को चेंज करती है। तो ये पूरी स्टोरी यानी ये ड्रामा है जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने लिखा है। तो इसमें क्या है, जॉन ऑफ जो गर्ल है, और वो फाइट के वार के यहाँ प्लेस पे जाना चाहती है, उसके साथ वो पॉली और जैक इन दोनों को लेना चाहती है। तो ये पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे देखी। फ्रेंड्स, आई थिंक आई क्लियर माई टॉपिक, माई लेसन हियर वेल। So if you have any problem, any doubt about this, then please comment me in the comment box. I'll solve your problem if you have.
and share it to all your friends. Okay, thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.